हरे कृष्णा। मीन राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। क्या क्या है दिसंबर के पिटारे में आपके लिए, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रोजी रोजगार कैसा रहेगा। बीते महीने आपने पैसों की बहुत तंगी झेली है, वह तंगी क्या इस महीने दूर हो जाएगी, मैं आपको बतलाऊंगा। भाग्य का साथ कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के जीवन में क्या तरक्की हो जाएगी दिसंबर के महीने में, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोगों के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, यह सब कुछ मैं इस छोटे से कार्यक्रम में आपको बतला दूंगा। साथ ही मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने का लकी पॉइंट्स क्या है, किन लोगों के साथ में दोस्ती करें, पार्टनरशिप किन के साथ में करें, क्या मैं जिसके साथ शादी करने जा रहा हूं या जिसके साथ प्रेम संबंध में हूं वह मेरे लिए लकी है, इसे भी आज का कार्यक्रम देख करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। जो एक प्रॉब्लम मैं इस कार्यक्रम में बताऊंगा उसका समाधान कार्यक्रम के अंत में दूंगा। बहुत दिव्य और चमत्कारी उपाय होगा, स्किप नहीं करिएगा, अन्यथा फिर आपको वापस आकर के देखना पड़ेगा। तो कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य शंकर। प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानप्रद विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है, अध्यात्म और तंत्र का मैं साधक हूं। यदि इनसे संबंधित कोई भी समस्या आपकी है तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से आप अपने कुंडली का विश्लेषण या फिर आप अपने गृह वास्तु या अन्य विषयों का अध्ययन करवा सकते हैं, कर सकते हैं। हम आपको ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परामर्श दे सकते हैं। यदि आपकी इन विषयों में रुचि है और आप चाहते हैं कि सारे कार्यक्रम की सूचना आपको जल्दी मिल जाया करे, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात आपके राशिफल की। दर्शकों, मीन राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर का महीना बड़ा अद्भुत फल लेकर के आ रहा है। राशिफल के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके जीवन में बहुत ही अनुकूलता मैं देख रहा हूँ। लग्न में बैठा हुआ शनि जीवन के बहुत सारे सुखों को देगा, क्योंकि स्थान वृद्धि कर शनि, और जब शनि आपकी ही राशि में बैठ जाए तो क्या कहना, बड़ा अद्भुत फल देगा। साथ ही साथ अभी बीते ही नवंबर में तो 27 नवंबर को ये मार्गी भी हो गए हैं। मैंने इसलिए आपको कहा कि मीन राशि बीते महीनों बहुत संकट झेली है। अब जब शनि हो रहे हैं मार्गी, क्योंकि आपकी राशि में ये वक्री हो गए थे, अब जब मार्गी हो गए हैं 27 नवंबर को, तो अब आपके जीवन में आनंद के फूल खिलने वाले हैं। पैसों की बात करें, आजीविका की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा, पुरानी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और कोई नई बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। एकदम स्वस्थ, हेल्दी और फिट रहने वाले हैं आप। अब बात कर लें आपकी आजीविका की, आपके नौकरी की, रोजी रोजगार की, आपके व्यवसाय की। दशम भाव का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, और वह योगकारी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण का परस्पर राजयोग बना रहा है। जब आजीविका के ही क्षेत्र से राजयोग बन रहा हो तो आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोक प्रसिद्धि अवश्य होनी है। जो नौकरीशुदा लोग हैं उन्हें अपने बॉस का, अपने अधिकारियों का बड़ा स्नेह, सम्मान और प्रेम मिलेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने साथ काम करने वाले कलीग्स के साथ में बहुत ही सुंदर भाईचारा का संबंध देखने को मिलेगा। जो लोग नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षा देकर के नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जीवन में भी बड़ा अनुकूल रहने वाला है सब कुछ। जो शिक्षा के क्षेत्र से व्यापार कर रहे हैं अथवा धर्म के क्षेत्र से जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सुंदर अनुकूलता बनती हुई दिख रही है। जो वणिक वर्ग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो लेखा जोखा का काम कर रहे हैं, जो ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में दिसंबर के महीने में मीन राशि के संदर्भ में अनुकूलता मैं देख रहा हूं। पैसों की बात करें तो डेली इनकम की बात की जाए तो यह बहुत ही अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि लाभ का स्वामी ग्रह शनि केंद्र में, लग्न में जाकर के बैठ गया है और मार्गी भी हुआ है। तो डेली इनकम बढ़ेगा और आमदनी आपकी इतनी बढ़ेगी कि खर्च से ज्यादा पैसा होगा और आप उसका बचत कर पाएंगे। आपको यह महसूस होगा कि पैसे जो आए वो पैसे हैं मेरे पास। तो ये आनंद का बड़ा विषय है। आप इन विषयों से आनंदित होइए, पैसों की बचत करिए, इन्वेस्टमेंट की सही दिशा देखिए। यह दिसंबर का महीना आपको एक लंबा लाभ देता हुआ दिख रहा है आर्थिक संदर्भों में। दर्शकों, अब बात कर लें आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की, प्रेम संबंधों की बात। जो जातक शादीशुदा हैं उनके जीवन में खुशियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। जिनके विवाद चले आ रहे थे बीते 2 महीनों से, उनके विवाद दिसंबर के महीने में शांत हो जाएंगे।
मीन राशि के वे जातक जो दिसंबर के महीने में शादी कर रहे हैं, उनका विवाह शुभ होगा और वैवाहिक जीवन मंगलमय होगा। जो जातक मीन राशि वाले प्रेम संबंधों में जी रहे हैं, उन्हें भी प्रेम की पूर्ण प्राप्ति होती हुई दिख रही है। आपका यह ईश्वरीय विधान यदि सामाजिक मर्यादा के अनुरूप आचरण करे तो यह बहुत अनुकूल होगा। आपका सप्तमेश बुध केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है और यह ज्यों ही दशम भाव में प्रवेश करेगा, आपका प्रेम पूर्णता को प्राप्त होगा। इसलिए यह समय है अपने प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति करने की और प्रेम के पूर्ण आनंद की। तो यह आप इस महीने में अपने प्रेम को अभिव्यक्त करिए और विवाह करके राजी खुशी रहिए। दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों को बंधु बांधव का साथ, प्रेमी का साथ, मित्रों का साथ, रिश्तेदारों का साथ खूब मिलेगा। दिल से जुड़े हुए रिश्ते दिसंबर के महीने में आनंद देंगे। साथ ही साथ चतुर्थ भाव की बात की जाए तो भूमि, भवन और वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला मीन राशि वाले यदि प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर का महीना इसी के लिए आया है आपके जीवन में। आप इन विषयों का संपादन दिसंबर के महीने में खुले दिल से करिए, क्योंकि पैसों की कमी है नहीं, आमदनी खूब अच्छी हो रही है। भूमि, भवन और वाहन में यदि आप उसका निवेश करते हैं तो यह आपको दूरगामी बेहतर लाभ देगा, सुख देगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। जो जातक दिसंबर के महीने में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। दिसंबर का महीना पंचम भाव के पक्ष को लेकर के अनुकूल नहीं है। बृहस्पति का वहां पर गोचर करना और फिर वहां से निकल करके उसके द्वादश भाव में, पंचम का द्वादश चतुर्थ भाव, वहां पर पहुंच जाना, यह थोड़ा अतिचारी बृहस्पति का आना और जाना प्रतिकूलता को दे रहा है। इसलिए बेबी प्लानिंग करना अनुकूल नहीं होगा। विद्यार्थियों को भी इस महीने थोड़ा आलस्य और थोड़ी परेशानी महसूस होगी। अपने ही अध्यापक के साथ में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, थोड़ी उलझन बढ़ सकती है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो आपको इस महीने बहुत सावधानी, बहुत होशियारी बरतनी है। बहुत धैर्यपूर्वक दिसंबर का महीना विद्यार्थियों को और बेबी प्लान करने वाले दंपतियों को धैर्यपूर्वक बिताना है। भाग्य का साथ दिसंबर के महीने में 100% मिलेगा। आप यदि कर्म करेंगे, 2 कदम चलेंगे तो भाग्य आपकी सफलताओं को 10 कदम आपकी ओर पहुंचा देगा। भाग्य का साथ जब मिलता है, नवम भाव जब आपका दृढ़ होता है, तो आपकी धर्म में भी आस्था बढ़ती है। तो धर्म में आस्था बढ़ेगी, यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं, मंदिरों की यात्राएं, देवालय आदि में आप परिवार के साथ जरूर दर्शन करने जाएंगे। दूर देश अथवा अपने ही देश के अन्य शहरों में परिवार के साथ भ्रमण का भी संयोग बनता हुआ मीन राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। और अब बात मीन राशि के जातकों के लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में 8 मूलांक के जातक बड़े लकी साबित होंगे। 8 मूलांक जिस व्यक्ति का हो, उस व्यक्ति के साथ में आप अपनी मित्रता साझेदारी कर सकते हैं। वैसे लोग आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। यदि आप कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं, कहीं दूर देश जाना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करना है, या कोई आपको अपने करियर का, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करना है, तो आप 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख दिसंबर के महीने में जरूर शामिल कर लीजिए। ये तारीख आपके लिए बहुत लकी हैं। साथ ही मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। इन तारीखों और इन दिनों का प्रयोग आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में करिएगा, ये बहुत बेहतर परिणाम देंगे। लाल रंग का प्रयोग आप अपने महत्वपूर्ण कार्य वाले दिनों में जरूर करिएगा। यदि किसी मीटिंग के लिए जाना हो, यात्रा के लिए जाना हो, या किसी व्यक्ति से मिल करके कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना हो, तो आप लाल रंग के कपड़े पहनिएगा। रेड कलर शर्ट पहनना या रेड कलर के कपड़े पहनना प्रतिदिन तो संभव नहीं है, लेकिन जब भी कभी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में हो तो आप लाल रंग ही पहनिए। मैंने दर्शकों आपको बताया कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ा इस महीने तनाव झेलना पड़ सकता है, और यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो भी थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। दिसंबर के महीने में जो समस्याएं आपकी आ रही हैं, उनको निर्मूल करने वाली हैं भगवती दुर्गा। त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करिए, भगवती दुर्गा की आराधना करिए, माँ के मंदिर जाइए और माँ को एक जवा पुष्प यानी गुड़हल, अंग्रेजी में से हिबिस्कस कहते हैं, गुड़हल का फूल माँ के चरणों में अर्पित करिए, नारियल की बलि दीजिए।
और निवारण मंत्र को ओंकार के साथ में जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह मंत्र है। इस मंत्र को लाल चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से नियमित जप करिए। इससे आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और जो आनंद दिसंबर के महीने में प्राप्त हो रहा है वह आनंद लंबे समय के लिए प्राप्त होता रहेगा। दर्शकों, बहुत सी बातें हैं आपके राशि के संदर्भ में, आपके संदर्भ में बतलाने की, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं अभी विदा लूंगा। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा रह गई हो जिसे मैंने इस कार्यक्रम में नहीं बोला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पुनः आपसे मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।